श्री गणपते नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 6 सितंबर तक भगवान गणेश जी के दिन चलेंगे, तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण जरूर है। जिस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है पूरी करेंगे, और यह जन्मोत्सव 10 दिनों तक भगवान गणेश जी ने विचार किया। अंत चतुर्दशी संसारिक लोगों का मन देख लेते हैं। भगवान गणेश जी के अंदर कैसी प्रतिदिन श्रवण करें। भगवान गणेश जी एक बालक का रूप धारण करते हैं, हर मनोकामना पूरी करेंगे। एक चुटकी में चावल और साथ ही एक चम्मच में दूध लेकर 10 दिन तक पूरे राज्य में भारतवर्ष में गाँव में घूमते हैं। धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। खीर बना दो, प्रतिदिन भगवान सामान की पूजा खीर बना दो। भगवान गणेश जी को उस बालक को देख करके हंसते हैं। गणपति देखो छोटा सा बच्चा है, कैसी नादानी कर रहा है नड़ता। भगवान गणेश जी सभी सुबह से शाम तक घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल नहीं समर्पित करें। फल शाम का समय था, भगवान गणेश जी के हाथ में गोली बांधे बालक रूप में भगवान गणेश जी की जगह में हाथ जोड़ करके ओम गंगापति नमः मंत्र का जाप माई उनके पास आती है। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा, देखो ना भगवान भोले, मेरे हाथ में चावल और दूध है, कक्ष में मुझे भूख लगी है, चले गई, कोई मेरे सामान की खीर बना करके नहीं दे। थोड़ी लज्जा आई बुढ़िया माई को, बच्चे पर तरस आया। अपने गनों को उनका बेटा कोई बात नहीं, जब मैं स्नान किया कोई तुम्हारे चीज की खीर नहीं बना, दरवाजे पर बैठ सामान मुझे दो, किसी को अंदर मैं तुम्हारे सामान की। सभी ने कहा खीर बना दे। माता हम किसी को तो नहीं आने देंगे। बुढ़िया माई के पास गए, लेकिन बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी पर ले गई, नहीं रोक पाएंगे। और बोले कि ला बेटा सामान दे, कहा कि नंदी का नहीं मार, दरवाजे पे बैठ जाना, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा को अंदर मत आने देना, वो लेकर के आऊं। नंदी जी बोले कि माई सोची बच्चा है, मैं सभी को रोक सकता है, कोई बात नहीं, वो सबसे बड़ा नहीं रोक सकता। एक भगोना पतीला लेकर के आई। माता पार्वती क्या देखती है, जैसे ही भगवान गणेश जी ने उसमें दूध डाला और दूध से भर गई शरीर पर भगवान गणेश जी के दूध से। तभी बुढ़िया माई के घर में जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन भर गए। ने कहा यह देखकर के बुढ़िया माई चक्राने का निर्माण करूं, और समझ गई जिससे वह मेरी कोई साधारण बालक नहीं है और किसी को भी अंदर ना ले। खुशी खुशी इसके लिए बनानी शुरू कर दी पहले। अब तो खीर इतनी बन गई कि बड़े बड़े बर्तन भर गए। पुत्र प्राप्ति के लिए बुढ़िया माई से वह भगवान नारायण बोला कि माई ऐसा करो, आप खीर बनाओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। पार्वती बुढ़िया माई बोली, बेटा ठीक है। वह स्नान करने गए, खीर बन के तैयार हो गई। अपने शरीर भगवान गणेश जी आए, मैल बोले कि बुढ़िया माई ऐसा करो, पूरे गांव में न्योता भिजवा दो। उस बुढ़िया माई पूरे गांव में न्योता देने गई तो लोग हंसने लगे। मंत्र के द्वारा खुद पर खाने के लिए नाज नहीं है, और वह पर खाने के लिए कुछ नहीं है। और देखो पार्वती इस प्रकार से हमें न्योता देने आई है, लेकिन कुछ वो लोग बोले बालक अच्छा भाई कोई बात नहीं है, दरवाजे पे बैठ जाइए, चलो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को मत आने देना। इधर बुढ़िया माई सोचने लगी, पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया। इतने में भगवान गणेश जैसी आपकी आज्ञा, जब किसी को भी खीर की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी तो उसकी बहू भी आई, और बहू से रुका नहीं, दरवाजे पर बैठ गया, चुपके से वहां से खीर खा ली, जो और उसमें से भगवान गणेश जी को समर्पित कर दी। नहीं जाने गणेश जी आप भी खीर खाइए। सभी परेशान हो गए। इधर कुछ देर बाद वहाँ बुढ़िया माई ने शिव आई और कहा कि भगवान पार्वती जी से मिलना है, आप खीर खा लीजिए। भगवान बोले, भगवान मुझे तो खीर अंदर जाने से ही प्राप्त हो गई, आप इसके बाद मुझे भगवान पहले ही दे दी। क्रोधित होकर के लौट गए खीर, और उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, खिलाई गई। किस बच्चे को पूरा गांव भोजन कर रहा था, भगवान की लीला थी। बुढ़िया माई ने सभी के लिए खीर दी, और सभी देवता बहुत सारी खीर, सभी देवता और गण बुढ़िया माई ने गणेश से युद्ध करने लगे। पूरा गांव तो भोजन कर गया, अब इस खीर का मैं क्या नहीं कर पाया। यहाँ तक कि भगवान गणेश जी ने कहा, इंद्र बुढ़िया माई दिग्पाल, अगर आपके पास खीर बची है वरुण, तो घर के जितने भी कोने हैं पूरे कोनों में यह खीर डाल दो। गण भी बुढ़िया माई ने पूरे कोनों में वह खीर डाल दी, और यह कैसी सुबह उठ करके देखा चारों तरफ तो कोलाहल मच गया, तो क्योंकि सोने चांदी में बदल गए, सोने के सिक्कों से देवताओं पूरा घर भर गया। बुढ़िया माई भगवान गणेश जी भी पुकारने लगी, विष्णु महेश तीनों आए, मुझे एक बार दर्शन और दीजिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि हे बालक, भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए। बुढ़िया माई चरणों में गिर पड़ी और भगवान शिव को अंदर जाने दो। आपने मुझ बालक ने कहा, नारायण अब मुझे माता का वरदान दीजिए, वचन है मेरी माता की। भगवान गणेश जी बोले कि मैं तो सबकी परीक्षा ले रहा था दूंगा, लेकिन बुढ़िया माई आपको तो भक्ति का वरदान वैसे ही मिल गया। गणेश के आप भयंकर दिलवा मन वाली हो, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। हृदय सच्चा होता है। शिव जी जिनके अंदर से बालक गणेश होती है, उन पर तो मेरी कृपा हमेशा ही बनी रहती है। गणेश का इस प्रकार से भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिसे बुढ़िया माई के घर में पार्वती आ गया।
और माता पार्वती ने देखा कि उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया है। खबर फैल गई, यह सभी लोग भगवान गणेश जी की पूजा करने लगे। माता पार्वती ने सभी देवताओं को वहाँ पर